एक ऐसा इंसान जो अस्थमा, कई एलर्जीज और रेयर जेनेटिक कंडीशन, सिकल सेल ट्रेट जैसी कई बीमारियों से गुजर रहा हो, जिसका बॉडी वेट 135 केजी हो, जिसे उसके वजन की वजह से स्कूल में मजाक का कारण बनना पड़ता था, जिसके घर में अब्यूजिंग फादर थे, जिसके पेरेंट का उसके बचपन में ही तलाक हो गया था, जो अपनी यंग एज में प्रेस कंट्रोलर की जॉब से गुजारा कर रहा होता है, जो डिप्रेशन से भरी एमलेस हारी हुई जिंदगी जी रहा होता है, तो उसकी लाइफ में आखिरकार ऐसा क्या बदलाव आता है जिसके बाद वो सिर्फ 2 महीनों में अपना 50 किलो वजन कम करता है, यूएस आर्मी की सबसे टफ मिलिट्री नेवी सील को ज्वाइन करता है। और यही नहीं, नेवी सील की सबसे टफ ट्रेनिंग द हेल वीक, जिसमें 75% सोल्जर्स हार मान जाते हैं, उसे उसने एक बार नहीं 3 बार किया। इसके बाद उसने दुनिया के कई टफेस्ट चैलेंजेस को भी पूरा किया, जैसे बैड वाटर 135। ये रेस 217 किलोमीटर लंबी है, जो डेथ वैली के 55 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होती है। इतनी एक्सट्रीम रेस को भी पूरा किया और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, जैसे 60+ अल्ट्रा मैराथन्स, अल्ट्रा डिस्टेंस साइक्लिस्ट, ट्राई एथलीट और 4000+ पुलअप्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये सब रिकॉर्ड्स अचीव करने वाले इंसान का नाम है डेविड गॉगिंस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेविड गॉगिंस ने अपनी लाइफ को कैसे जीरो से टॉप पर पहुंचा दिया, और आप भी कैसे डेविड गॉगिंस की ही तरह अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल माइंड राइज जोन को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डेविड गॉगिंस की इस इंस्पिरेशनल स्टोरी की शुरुआत होती है जब वे 24 साल की उम्र में प्रेस कंट्रोलर की जॉब से गुजारा कर रहे होते हैं। तब वे बहुत डिप्रेस्ड थे, एक एमलेस लाइफ जी रहे थे। तभी एक दिन रैंडमली वो एक नेवी सील जो यूएस आर्मी का पार्ट है, उसकी टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। नेवी सील यूएस आर्मी के वो खतरनाक सोल्जर होते हैं जो एयर, लैंड और सी तीनों सिचुएशन में फाइट करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए ट्रेंड होते हैं। ये लोग हर सिचुएशन में सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। ये डॉक्यूमेंट्री डेविड की ट्रिगर पॉइंट बनती है। डेविड को एहसास होता है कि यही ट्रेनिंग, यही डिसिप्लिन, यही लाइफ मुझे भी चाहिए। डेविड ने डिसाइड किया कि मैं भी एक नेवी सील बनूंगा। अब नेवी सील में जाने के लिए डेविड को 2 महीनों में 50 किलो वजन लूज करना होता है। डेविड पहले दिन पूरी तरह से कमिटेड थे। वो कहते हैं, आई वॉज कमिटेड टू फाइंडिंग द ग्रेटनेस इनसाइड ऑफ मी। डेविड कहते हैं, मैंने घड़ी पर टाइमर लगाया और दौड़ना शुरू किया, लेकिन मैं 400 मीटर पर ही इतना हाफ गया, इतना थक गया कि मैं वापस घर आ गया। और जब मैं वापस घर आ रहा था तो मेरा एक एक कदम मुझे निराशा से भर रहा था। मैं खुद से बहुत नाराज था। मैंने खुद को इस कदर बना लिया था कि मैं आधा किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकता था। मैं घर आया, मैं बहुत दुखी था, मैं रो रहा था। तो मैं अपना दुख दबाने के लिए मिल्क शेक और चॉकलेट डोनट्स खाने लगा। अगर मैं दौड़ ही नहीं सकता तो 2 महीनों में मेरा वजन कम कैसे होगा। मेरा नेवी सील का सपना इम्पॉसिबल लग रहा है। मेरी पूरी जिंदगी की नेगेटिविटी और इनसिक्योरिटी मुझ पर हावी होने लगी। मैं सोचने लगा कि जो लोग मुझे गालियां देते थे वो सही थे, जो लोग मुझ पर शक करते थे वो सही थे। मैं अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई वॉज गोइंग टू बी ए नोबडी। मैं बस हार मानने ही वाला था। तब मुझे रॉकी की एक पुरानी कैसेट मिली। मैंने उसे वीसीआर में लगाया और सीधा आखिरी फाइट के आखिरी सीन में पहुंचा, जहां हीरो रॉकी मार खाता है और नॉकआउट हो जाता है। तब उसे उसका कोच कहता है, तुमने खुद को साबित कर दिया, अब वापस खड़े मत होना, हार मान जाओ। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो वापस खड़ा होता है और लड़ता है। रॉकी के इस कॉन्फिडेंस को देखकर चैंपियनों का चैंपियन अपोलो ग्रिड्स भी विचलित रह जाता है। फिर मैं मूवी बंद करता हूँ और अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई ड्राइव और पैशन नहीं है। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं ऐसे ही अपने डर और अपनी कमियों के आगे घुटने टेकता रहूंगा तो मैं कभी इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं अपने इमोशंस का यूज करके उनसे बाहर निकल जाऊं। मैंने मिल्क शेक को डस्टबिन में डाला, जूते पहने और वापस दौड़ने गया। इस बार फिर थोड़ी देर बाद मेरे लंग्स में और घुटने में दर्द होने लगा, जैसे किसी ने अंदर गर्म चाकू डाल दिया हो। लेकिन मैं रुका नहीं और थोड़ी देर बाद दर्द ऑटोमेटिकली कम होने लगा। डेविड कहते हैं कि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सारी मानसिक और शारीरिक सीमाएं असली नहीं होती हैं। तो पॉइंट नंबर 1, ऑल द फिजिकल एंड मेंटल लिमिट्स आर नॉट रियल। डेविड को एहसास हुआ कि मैं अब तक बहुत जल्द हार मानते आया हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख किसी किताब से नहीं मिली है, बल्कि जीवन की सबसे क्रूरतम सीख मैंने लक्ष्य को अंत तक पहुँचाकर हासिल की है। कई बुरे दिनों के बाद जीत का एक दिन आएगा, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। पॉइंट नंबर 2, आफ्टर मेनी बैड डेज वन डे ऑफ विन कम्स बिकॉज माई गोल इज बिग। डेविड कहते
कहते हैं कि पहले दिन दौड़कर मुझे एहसास हुआ कि हर दिन मुश्किल से मुश्किल होने वाला है। मैं हर दिन फेल होने वाला हूँ और हर दिन मेरे कमिटमेंट की परीक्षा होने वाली है, क्योंकि मेरा लक्ष्य असंभव है, बहुत बड़ा है। कभी उम्मीद टूट जाएगी, कभी शर्म भी आएगी, कभी लगेगा कि मैं नहीं कर सकता, कभी लगेगा कि कुछ भी तो नहीं बदल रहा। आपको फिर भी हर दिन चलते रहना है, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसी को एंड्योरेंस और कमिटमेंट कहते हैं। और एंड्योरेंस और कमिटमेंट अच्छी नहीं लगती, ना ही आसान होती है। डेविड कहते हैं कि मैंने सफल होकर जाना कि बुरे दिन ही आपको सफल बनाते हैं। पॉइंट नंबर 3, बैड डेज मेक्स यू सक्सेसफुल। हमें लगता है कि बुरे दिन हमें रोकते हैं, लेकिन अगर आप कमिटेड हो तो बुरे दिन आपको सफल बनाते हैं, क्योंकि अगले दिन आपको और अच्छा करने की भूख होगी। दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, बल्कि आपकी चेतना में ये बात लाना चाहता हूँ कि आपको डाउट्स महसूस होते हैं, कभी खुद से शिकायत होती है, तो उनसे डरो मत। ये कमिटमेंट और एंड्योरेंस की निशानी है। इनका इस्तेमाल करो और अपने इमोशंस को फ्लिप करो। पॉइंट नंबर 4, फ्लिप द इमोशंस। मैंने खुद को समझाया कि मुझे आज खुद से शिकायत इसलिए है, सेल्फ डाउट इसलिए है, क्योंकि मैं कुछ बनने जा रहा हूँ। मेरे जीवन में एक मिशन है, इसलिए कुछ मुश्किलें भी हैं। डेविड कहते हैं कि मैं अपने मेंटोर को कॉल करता और अपनी ट्रेनिंग और प्रोग्रेस के बारे में बताता था। मुझसे जो गलतियां होती थी मैं उन्हें एक बड़ी जीत में बदल देता था। पॉइंट नंबर 5, फ्लिप द मिस्टेक्स इनटू द वर्कआउट। डेविड कहते हैं कि मैं एक दिन जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। उस दिन मेरा टारगेट था 112 पुलअप्स करने का, लेकिन मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैं 111 पुलअप्स ही कर पाया और वापस घर आ गया। लेकिन जब मैं घर आया तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। तब मैं वापस जिम गया और मैंने वापस 112 पुलअप्स किए, और फिर मैं घर आया और मैंने राहत की सांस ली। तब से जब भी मैं खुद को शॉर्टकट लेते हुए देखता तो दोबारा पूरा वर्कआउट करता। अगर आपने आज 1 घंटा वेस्ट किया तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ो। आधे घंटे लेट उठे तो डबल रिवीजन करो। अपनी गलतियों को उसी दिन वर्कआउट में बदल दो। अपनी छोटी सी हार को भी एक बड़ी जीत में बदल दो। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि युद्ध का मैदान बहुत बड़ा है, लेकिन हम इंच दर इंच करके जीतेंगे। इंच बाय इंच वी विल गेन ग्राउंड। तो दोस्तों, अगर आप कमिटेड हो कुछ बनने के लिए, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। आप कमेंट करके जरूर जाना आई एम कमिटेड, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करना कि कैसे डेविड गॉगिंस ने अपनी लाइफ चेंज की। ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।